प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया में खौफनाक राक्षसों ने मुकाबला किया कि सबसे पहले इंसान को कौन खाएगा। क्या आप उनके साथ इस टकराव से बच पाएंगे? आधुनिक मगरमच्छ इंसानों को सिर्फ पानी में ही पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर वे लगभग बेबस हो जाते हैं। लेकिन एस्टेरॉयड पर यह विशालकाय टर्बो मगरमच्छ की लंबी लंबी टांगें शिकार जैसी थीं। डायनासोर के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई किंग, जो 7 मीटर लंबा और 200 किलो से ज़्यादा वजनी था, आसानी से इंसान को पीछे छोड़ सकता था। यह एक दांतों वाला प्रोजेक्टाइल की तरह था, जो आपको अपने ब्लेड जैसे दांतों से फाड़ने से पहले पैरों से गिरा देता। और न केवल कल्पना में, या यकीनन हुआ, क्योंकि किनकनाना सिर्फ 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। लिहाजा इंसानों ने ऑस्ट्रेलिया को उनके साथ लगभग 40,000 सालों तक साझा किया, और कोई यकीनन अपने अंत तक पहुंच गया, क्योंकि टर्बो मगरमच्छ की वजह से आप सिर्फ झाड़ियों में छुप सकते हैं, लेकिन एक और दैत्य पहले ही वहां आपका इंतज़ार कर रहा था। अगर आप 6 मीटर लंबा सांप आपको सोते हुए पकड़ लेता तो आप जागेंगे नहीं। नंबी 55 मिलियन साल पहले हर जगह से विलुप्त हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ। जैसे आधुनिक एनाकोंडा या लोहे की पकड़ से अपने शिकार का गला घोंटकर हड्डियां तोड़ देगा, लेकिन इसमें एक और पेच है। जंगल में एनाकोंडा केवल कुछ जगहों पर होता है, जबकि नंबी पूरे ऑस्ट्रेलिया में आम था। रॉकी क्लिफ्स पर चढ़ना बेहतर है, जहां आप आसानी से नंबी से बच सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक असली ड्रैगन आपका इंतज़ार कर रहा है। इन राक्षसों के दौर के रिश्तेदार कोमोडो ड्रैगन आमतौर पर अपने से छोटे शिकार पर हमला करते हैं और शायद ही कभी इंसानों के पीछे जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई मेगालानिया के लिए आप एक छोटा सा नाश्ता हैं, जो किन से थोड़ा बड़ा है। इस प्राचीन ड्रैगन का वज़न लगभग 1.5 टन तक हो सकता है, इसलिए यह सिर्फ एक तेज झटके से आपको शरीर को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक काटने की ज़रूरत है। मेगालिनिया के शैतानी दांत जहरीली थे, जो खून को जमने से रोकते थे, इसलिए मेगालानिया सिर्फ आपके अनेक घावों से खून निकलने का इंतज़ार करेगी, या अगर यह अधीर है तो यह आपको जिंदा खाना शुरू कर देगी। जब तक आप पूरी तरह कमज़ोर नहीं हो जाते, दूसरे ऑस्ट्रेलियाई जानवर इन डरावनों सपनों में रहने वाले जीवों के साथ कैसे जीवित रहें। द्वीप आकार का कंगारू एक सामान्य कंगारू के साथ लड़ाई में आपको सिर्फ खरोच ही छोड़ सकता था, लेकिन इस 2 मीटर लंबे पहलवान से जुड़े प्रोडोंजिया का एक घूंसा आसानी से आपकी पसलियां के पिंजड़े को तोड़ सकता है, या अपनी लंबी उंगलियों से आपकी पसलियां को चीर सकता है। तो अगर कंगारू भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? उड़ने वाले पक्षी ड्रोवर अपनी लगभग 3 मीटर ऊंचाई के साथ खुद को अच्छी तरह सुरक्षित रख सकता है, और खतरे में या केवल आधुनिक शतुरमुर्ग की तरह डरावना दिखने के अलावा डामोरिस की भारी चोंच तुरंत किसी इंसानी खोपड़ी या जानवर के सिर को कुचल सकती है। इसमें कोई फायदा नहीं है दौड़ना भी, क्योंकि डामोरिस तेज है। इसके बजाय लेटकर मरे होने का नाटक करना और उम्मीद करना बेहतर है कि पक्षी भूखा नहीं है। छोटा हाथी भी आसानी से किसी इंसान को रौंद सकता है। अब कल्पना करें कि आप एक रास्ते पर हैं। जायंट वॉम्बेट्स डिप्रोडोन एक वॉक्सेगैंग बीटल की तरह है, जिसमें जबड़े की हड्डी कुचलने की ताकत होती है, जबकि ये जानवर शाकाहारी थे। अगर कोई आपको काटने का फैसला करता है तो उसकी काटने की शक्ति 1100 न्यूटन है। प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह की चोट के साथ आपके जांघ की हड्डी को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। एक लंबी और पीड़ादायक मौत का सामना करना पड़ेगा अगर आप वास्तव में खुशकिस्मत हैं कि आप महाद्वीप का सबसे खतरनाक गर्म खून वाला शिकारी कातिल को आला आपको बचाने के लिए आ सकता है। और यह कोई मजाक नहीं है। आज जब एक बड़ी बिल्ली किसी व्यक्ति पर हमला करती है, तो यह आमतौर पर शिकार की गलती होती है, क्योंकि ये शिकार सिर्फ शिकार का इंतजार करते हैं। खून से लथपथ प्राचीन शेर आज भी बड़ी बिल्लियों से छोटा था और ज्यादा हाइना जैसा दिखता था, लेकिन यह इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था। इस आधुनिक शेर अपने शिकार का दम घोटने से 15 मिनट तक का समय ले सकता है, लेकिन मार्सुपियल शेर अपने विशेष दांतों के साथ कोआला के रिश्तेदारों से विरासत में मिले थे।
और ताकतवर मांसपेशियां के साथ सिर्फ 1 मिनट में काम तमाम कर सकता था। इतने बड़े शिकार के बावजूद इसके काटने की शक्ति तमाम ज्ञात स्तनधारी जानवरों में सबसे ज्यादा मजबूत थी। यहाँ तक कि डिप्रोटोडॉन भी इस शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं सका। आप बेहतर होगा कि दौड़ें, लेकिन आप चढ़ाई से नहीं बच सकते क्योंकि मार्सुपियल शेर के बड़े बड़े पंजे होते हैं और वह भी चढ़ सकता था। आमतौर पर वह अपने शिकार को किसी सुनसान जगह पर घसीटने के लिए इन पंजों का इस्तेमाल करता था और प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया में भी खतरनाक जीवों को खा जाता था। यहाँ तक कि मार्सुपियल शेर के साथ मिलकर राक्षसों का भी सामना करता था। अल्फा शिकारी और फिर भी इंसानों के आगमन के चंद हजार सालों के भीतर इनमें से कोई भी जीव इस हरे महाद्वीप पर बाकी नहीं रहा। इसलिए ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक जीव मिल गई है। धन्यवाद।